नगर के बाहर एक सुंदर सा मंदिर था। वहां पर एक साधु कई वर्षों से रहते थे। मंदिर की साफ सफाई और देखभाल का काम उनका ही था। नगर के लोग उनका बेहद सम्मान करते थे और उन्हें मंदिर का रक्षक मानते थे। नगर के बड़े व्यापारी धर्मराज जी अक्सर मंदिर आया करते थे और जब भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण कार्य होता था तो वह साधु से आशीर्वाद जरूर लेते थे और उनसे विचार करके ही अपने काम को आगे बढ़ाते थे। लेकिन साधु पिछले कुछ दिनों से यह महसूस कर रहे थे कि धर्मराज जी को मंदिर आए हुए लंबा वक्त बीत चुका है। साधु धर्मराज जी के बारे में सोचने लगे और उनका मन आशंकित हो उठा कि कहीं धर्मराज जी को कुछ हो तो नहीं गया। एक दिन उन्होंने नगर की एक व्यक्ति से पूछा कि धर्मराज जी कहाँ है और अब वह मंदिर क्यों नहीं आते। उस व्यक्ति ने बताया कि धर्मराज जी बीमार है और उन्हें चलने फिरने में काफी तकलीफ हो रही है। साधु ने उस व्यक्ति से धर्मराज जी के यहाँ संदेशा भिजवाया कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। साधु का संदेश पाकर धर्मराज जी ने जल्दी जल्दी नौकरों को आदेश दिया कि वह उन्हें मंदिर तक ले जाएं। नौकरों की सहायता से धर्मराज जी मंदिर पहुंचे तो देखा कि साधु ध्यान मग्न थे। साधु को देखते ही धर्मराज जी ने अपना सिर झुका लिया और आंसुओं से भरे नेत्र लेकर उन्हें बताया कि उनके पेट में गड़बड़ी के कारण वे बहुत बीमार हैं और ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं। इस कारण उनका पेट भी बाहर हो चुका है। उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही है। धर्मराज जी ने साधु से प्रार्थना की और कहा, सभी वैद्य हार मान चुके हैं, अब साधु ही उनकी मदद कर सकते हैं। साधु धर्मराज जी से बातचीत करने लगे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्या समझता हूं। आपका कार्य ऐसा है कि आप एक जगह दिन भर बैठे रहते हैं, हिसाब किताब में लगे रहते हैं। इस कारण शरीर अधिक गतिशील नहीं है। धर्मराज जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मेरा शरीर अधिक गतिशील नहीं है। साधु ने कहा कि आज मैं आपको शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। जब शरीर अंदर से साफ होगा तो पाचन शक्ति ठीक होगी और आपका बढ़ा हुआ पेट भी कम होने लगेगा। पहले आप भोजन और उसके पाचन की प्रक्रिया को समझिए। जब कभी हम कुछ खाते हैं तो भोजन पहले पेट, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत तक पहुंचता है। छोटी आंत से भोजन में जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वह शरीर के अलग अलग भागों में चले जाते हैं। लेकिन जिस भोजन को शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है वह बड़ी आंत में जाकर मल का रूप ले लेती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन जब पेट को अपना काम करने का अवसर, पाचन करने और गंदगी को बाहर निकालने का समय नहीं दिया जाएगा तो वह शरीर में ही गंदगी बनकर रहेगी और बड़ी आंत पूरी तरह से मल को बाहर नहीं निकाल पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, जिससे कि उनके पेट को ना तो भोजन पचाने का आराम मिलता है और ना ही अवशोषण करने का। इस कारण यदि स्वस्थ रहना है, शरीर की गंदगी को साफ करना है तो सबसे पहले 16 घंटे का उपवास शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो इतने लंबे समय से भूखे नहीं रह पाते हैं, तो इसके लिए आप शाम का भोजन जल्दी कर सकते हैं। शाम को आप 6 बजे से खाना खा लेते हैं तो सुबह 10 बजे ही कुछ खाएं ताकि आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाए और शरीर की गंदगी को मल के रूप में बाहर आने के लिए भी पूरा समय मिल जाए। लेकिन केवल भोजन का समय बदल लेने से ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको शारीरिक गतिविधियों में भी सक्रिय होना पड़ेगा। दिन भर में समय निकालकर कुछ ऐसी गतिविधियां जरूर करें जिससे कि शरीर को पसीना आए और शरीर गतिशील बने। शरीर की गंदगी पसीने के रूप में भी बाहर आती है।
इससे त्वचा भी समझदार होती है और व्यक्ति का वजन भी ठीक रहता है। हम अक्सर अपने भोजन में स्वाद ढूंढते हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन को पका देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन को पकाया जाता है तो उसके जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रयास करें कि अपने भोजन में अधिक से अधिक सलाद और फलों का सेवन करें। प्रकृति द्वारा प्राप्त फल और सब्जियां शरीर के लिए अधिक लाभदायक होती है और कच्ची होने के कारण यह लाभ पहुंचाते हैं। हमेशा शुद्ध और शाकाहारी भोजन करने का प्रयास करें। प्रकृति ने आपके खाने के लिए पेड़ पौधे और फलों की व्यवस्था की है। जानवरों का मांस या मछली और अंडा पाचन के लिए सही पदार्थ नहीं माने गए हैं, लेकिन आज मनुष्य के आहार में इसे मुख्य रूप से शामिल किया जा रहा है, जो कि बेहद हानिकारक है। इसके अलावा बासी भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। भोजन तैयार होने के 3 घंटे के अंदर ही उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन शरीर में गंदगी इकट्ठा करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार 3 घंटे से अधिक का पका भोजन बासी भोजन की श्रेणी में आता है। साधु ने व्यापारी धर्मराज जी से कहा कि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, मैं आशा करता हूं कि इनका उपयोग करके आपकी बीमारी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ होकर रोजाना मंदिर आया करेंगे। धर्मराज जी ने साधु के पांव छुए और उन्हें बार बार धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने जो कुछ भी बताया है मैं उस पर अमल करूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी शरीर की गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो इन्हीं नियमों का पालन करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।